पता नहीं वो सूर्य कब उदय होगा जिसकी मीठी धूप के स्पर्श से हमारे हृदय जी उठेंगे। समाचार मिला है कि आपके दूसरे मामा सुनामा षड्यंत्र कर रहे हैं और संभव है कि सेना की एक टुकड़ी विद्रोह कर दे। कान्हा, तुम चलो, मैं मामा सुनामा के बल ढीले करके आता हूँ। चलो। मामा, कंस ने मेरे माता पिता को किस काल कोठरी में रखा है सैनिक? आइए। तुम कौन हो वत्स? पहचानिए। मैं नंदगांव की यशोदा का कान्हा हूँ, आपका 8वां पुत्र। अरे, पर यशोदा ने तुझे यहाँ क्यों आने दिया मेरे लाल? मैंने यहाँ आने के लिए तो जन्म लिया था माते। परंतु पुत्र, यदि कंस को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। मित्र वसुदेव, अब कंस को कुछ पता नहीं चल सकता। हाँ वसुदेव, अब कंस को कुछ भी पता नहीं चल सकता। वसुदेव, आपके पुत्र कृष्ण कंस का वध करने के उपरांत ही यहाँ आपकी बेड़ियां काटने और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। इतना आश्चर्य क्यों? आपको तो पता था कि यही होने वाला है। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। आप भी तो आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं मेरे पुत्र? मुझे अपने सारे आशीर्वाद तेरे सामने छोटे दिखाई देते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से तो बड़ा कुछ होता ही नहीं। अब तो मेरे माता पिता की बेड़ियां खोल दो ना। नहीं पुत्र, पहले महाराजा उग्रसेन की बेड़ियां खुलवाओ। मुक्ति पर पहला अधिकार उनका है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। बेटा, तुम कौन हो वत्स? मैं नंदलाल हूँ। कौन नंदलाल? नंदगांव का नंदलाल और यशोदा मैया का कान्हा। आपकी बेड़ियां कटवाने आया हूँ महाराज। सैनिक, जाओ इनकी बेड़ियां काट दो। जो आ गया। सुखी रहो। अब आप स्वतंत्र हैं महाराज। मुझे महाराज न कहो वत्स। मेरे सिर से मेरा मुकुट तो स्वयं मेरे पुत्र ने उतरवा लिया था। यदि तुम कंस का वध करने के उपरांत आए हो तो उस मुकुट पर अब तुम्हारा अधिकार है। देवकी पुत्र, तुमने मथुरा को जीता है। मैंने मथुरा को नहीं जीता, मैंने तो अपनी मातृभूमि की सेवा की है। नहीं देवकी पुत्र, क्षत्रिय दान नहीं ले सकते, चाहे वो दान तुम्हें क्यों न दे रहे हो। ये दान नहीं महाराज, मेरा मुकुट तो मयूर पंख है। मथुरा का राज मुकुट तो आप ही के सर पर शोभा देगा महाराज। मथुरा में तो समझिए बस मेरा कार्य समाप्त हो चुका। तो वसुदेव को मथुरा नरेश बना दो वत्स। यदि वे ऐसा चाहते तो मुझे ये आदेश कभी न देते कि पहले आपकी बेड़ियां काटी जाएं। नहीं, तुम लोग देवकी पुत्र से कहते क्यों नहीं कि राजगद्दी उसकी है। जिसने कंस जैसे अत्याचारी से हमें मुक्ति दिलाई हो महाराज, उसकी हर इच्छा हमारे लिए आदेश है। नहीं, मुझे देवकी के पास ले चलो। मैं उसे कहूंगा कि अपने पुत्र को समझाए। बूढ़ा, बलहीन, अशक्त उग्रसेन मथुरा की रक्षा नहीं कर सकता। मुझे देवकी के पास ले चलो। चलिए महाराज।
आदेश दीजिए महाराज कि अब मेरे माता पिता की बेड़ियां कटवा दी जाएं। अपने पुत्र को समझाओ देवकी, जो राज हार चुका हो वो उसे जीते बिना राज मुकुट फिर अपने सिर पर कैसे रख सकता है? इस विवेचन का कोई अंत ही नहीं है महाराज। क्या आप चाहते हैं कि मेरे माता पिता की बेड़ियां कट ही ना पाए? और आपके होते हुए और कोई ये आदेश दे ही नहीं सकता। आदेश दे दीजिए महाराज। मैंने तो इसे ठीक से अभी छुआ भी नहीं। आप मेरे पुत्र की धूप मुझ तक क्यों नहीं आने देते महाराज? मैंने तो इसके लिए संस्कार में रहना स्वीकार किया था। बेड़ियां काटने का आदेश दे दीजिए कि मैं अपने पुत्र का मुख ठीक से तो चूम सकूं। मैं भी स्वर्ग की चौखट को चूमने के लिए तरस रहा हूँ महाराज। यदि ये बात है तो इनकी बेड़ियां मैं स्वयं काटता हूँ। सदा सुखी रहो। कृष्ण कान्हा की, कृष्ण कान्हा की, कृष्ण कान्हा की, कृष्ण कान्हा की, कृष्ण कान्हा की।